जब 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, सांप्रदायिक संत हृदय आचार्य तुलसी के हृदय में कंपन हुआ और देखा कि धार्मिक सांप्रदायिक उन्मादना के कारण एक धर्म के लोग, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों की मानवीय हत्या तक में उतर आए हैं। उस काल्पनिक दृश्य को देखकर संत ने जो अनुग्रह भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित शारीरिक उन्नति के लिए संप्रदाय को गंभीर रखते हुए बनाए गए थे, उन्हें व्रतों में पहुंचे एवं उनके असांप्रदायिक विचारों को सुनकर उन्होंने कहा, अपने से अपना उद्धार, दूसरों के विचारों के प्रति जो सहिष्णुता रख सकता है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। पहले व्यक्ति शुरुआत करे निज से सुधरने की। धार्मिक है उनका पहला एक संदेश, अशांत विश्व को शांति का संदेश। पांडुलिपि जब गांधी जी के पास पहुंची तो उस पर उन्होंने कई जगह टिप्पणियां की कि संतों के इन विचारों को यदि जनता अपनाए क्या ही जनता का मंगल हो सकता है। देश की जो अव्यवस्था अभी बनी है उसमें सुधार लाया जा सकता है, संतुलन लाया जा सकता है। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने एकदा कहा कि आपका मिशन जनता के लिए इतना उपयोगी है, यदि आप नेहरू जी से एक बार मिलें, उनका समझ में ये आने से आप जनता का बहुत उपकार होगा। आचार्य जी ने इतना ही कहा कि नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं है, परिचय भी नहीं है। चरित्र अक्षुण्ण रहे, चरित्र का विकास हो किस तरह से, अनुभव सप्ताह का आज एक सप्ताह में नानानगर अच्छे प्रोग्राम हुए। आज समापन दिवस है, दिवस समापन हो जाए, अनुभव की विचारधारा होती है तो प्रज्वलित रहे हमारे। परमानंद मुकेश जी अध्यक्ष आलमपुर से निवेदन है, कृपया आप आगे बताएं। मुकेश जी जय। बंधुओं, हमारे बीच में आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथियों में श्री गिरिराज जी शर्मा, चीफ ब्यूरो ईटीवी हमारे बीच में आ चुके हैं। श्री राजेश जी शर्मा, अध्यक्ष पत्रकार संघ, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। भाई सुरेंद्र जी शर्मा, ब्यूरो चीफ राज वैभव, वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले अतिथियों का सत्कार करना चाहेंगे।
अतिथियों के सत्कार के लिए मैं मुख्य अतिथि श्रीमान मुकुंद चतुर्वेदी जी का स्वागत के लिए हमारे अध्यक्ष इसी कड़ी में श्री गिरिराज प्रसाद अब हम प्रमोद जी शर्मा ब्यूरो जी भास्कर का स्वागत के लिए आलमपुर से भगवान श्री बुद्धि प्रकाश जी जैन का बुलाए और प्रमोद जी शर्मा का स्वागत करें। अब मैं हमारी जो शिक्षा की दृष्टि से इतने आपने पीएचडी, एमफिल, एमए, राजनीतिशास्त्र, एसोसिएट प्रोफेसर व्याख्याता, राजनीतिक ज्ञान, राष्ट्रीय स्नातक विद्यालय स्थान 25 वर्ष का कार्य थे। इनको अब तक आपके बारे में जानकारी जाने लगभग 34 पूरे ऑल इंडिया में कई पुरस्कार मिले हैं, उसमें 34 पुरस्कार आपको अब तक प्राप्त हो चुके हैं, कई उपाधियां आपको मिल चुकी हैं, कई शोध आपने किए हैं। इतने मतलब कहना लंबा चौड़ा उनका परिचय है। इन्होंने कई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में, दिल्ली में सप्ताह से अनुव्रत उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सबसे बड़ी इस कार्यक्रम की सफलता इसलिए भी मानी जा सकती है पूरे श्री के सानिध्य में पूरे सप्ताह में कार्यक्रम रमेश कुमार जी, श्री हेमराज जी, समिति के अध्यक्ष रतालाल जी, महामंत्री देवियों सचिव। सर्वप्रथम दोनों मनीषी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ 2 दिन पूर्व भी उपस्थित होना था, 2 तारीख को भी उपस्थित होना था। किन्हीं अपरिहार्य कारणवश मैं उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज भी मुझे थोड़ी देर पश्चात कोटा के लिए प्रस्थान करना के लिए कैंडिडेट करवाया हुआ है, जो भी संक्षिप्त बात आपके सामने कुछ रखने का प्रयास करूंगा। अनुव्रत, जैसा कि साहित्य के माध्यम से मैंने जो अनुभव किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, वे छोटे छोटे नियमों की एक आचार संहिता है। एक तरह से नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत, सादगीपूर्ण, संयमित और संतुलित जीवनचर्या का एक माध्यम है, पद्धति। और इन छोटे छोटे मूल्यों को हम यदि अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन कुछ हद तक परिष्कृत हो सकता है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि संसार में सभी मनुष्य एक ही जैसे आते हैं। ईश्वर सबको एक जैसा ही बना के भेजता है। ये हमारे अपने कुछ पर्यावरणीय, कुछ पारिवारिक और कुछ व्यक्तिगत, हमारे कुछ दिनचर्याओं से जुड़े हुए कुछ विषय, उनके कारण हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। हमारे बीच में परिपूर्ण के बारे में समझाया,
कृपया आप अपने सरकार की वैलिडिटी भी बढ़ाएं और आप साहित्य से जुड़े हैं, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप तपस्या से जुड़े हैं और आप नियमित रूप से धर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता धर्म के बारे में, क्योंकि मैं उससे कैसे चुना आदि जो नियमित रूप से इतने बड़े मुनि का, इतने बड़े संत का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके यहाँ पे आ रहे हैं। आपका ज्ञान का स्तर मेरे ज्ञान के स्तर से बहुत अधिक होना चाहिए, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि मैंने निवेदन किया कि आप मुनि हैं, तपस्वी हैं, आप ज्ञानी हैं, व्याख्याता है, दर्जनों सैकड़ों आपको उपाधियां दी है, तो आपका ये ज्ञान होना स्वाभाविक है। ये ज्ञान हमें मिला, ये हमारा सौभाग्य। पर मैं भी मैं आप ही के समाज का एक अंग हूँ, आप ही के बीच में रहता हूँ, आप ही के बीच में विचरण करता हूँ। इसलिए न तो मैं धर्म की बात करूंगा, न मैं ज्ञान की बात करूंगा, मैं आपके और मेरे बीच की बात करूंगा। बहुत कम अवसर मिलता है जब हमको हमारी बात रखने का अवसर मिलता है, अपने मन की बात रखने का अवसर मिलता है। बहुत कम अवसर मिलता है जब हम अपने आप को, अपने मन को, अपने समाज को अपने आईने में देखते। आप उम्र में हो जाता है, आपका अनुभव हो जाता है, पर थोड़ा सा अनुभव मेरे पास कई बार मुनिवर मुझे क्षमा करेंगे, मेरे से क्षमा प्राप्त, क्योंकि मेरा ज्ञान का स्तर छोटा है। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं, मैं केवल आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। धर्म या संप्रदाय के साथ उसको सहन करना है, अन्याय को प्रोत्साहन। मुनिवर मेरा मार्ग साफ हो गया, मेरा मन भी साफ हो गया, मैं बड़ा व्याकुल था, तो मेरे को मैदान का मैं मुनिवर से पूछूंगा। आश्रम के अंदर प्रवास हुआ था 3 महीने का, तो मेरे आग्रह पर उन्होंने वहाँ राजस्थान पत्रिका में प्रवेश किया और हमने वहाँ पर एक 4 पेज का एक बहुत अच्छा वशिष्ठ वहाँ पर निकाला था, जो मुझे तेरापन धर्म और दर्शन पर आधारित था। और जिस दिन हमने उसका प्रकाशन किया उस दिन और भी आचार्य आश्रम जी ने उसका लोकार्पण किया था। हमने 4 पेज का वशिष्ठ वहाँ पर निकाला था राजस्थान। और ये एक परम सौभाग्य का विषय है कि मैं भी यहाँ आदि भवन में, मेरा ये दूसरा अवसर है। और इससे पहले जब मैंने राजस्थान पत्रिका में यहाँ रिपोर्टिंग में था मैं, तो मैं यहाँ अक्सर जो भी कोई का चातुर्मास होता था प्रवचन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दुर्गापुर सिटी में यहाँ पे हमारी राजस्थान पत्रिका की ब्रांच हो गई है, यहाँ पे 1 से एडिशन है, फ्रंट पेज भी हम यहीं पर बना रहे हैं और छाप रहे हैं यहाँ पे। और अभी कहीं यहाँ पे बैठे हैं, बहुत ही कम समय में और विकास नहीं करता है। ओम बात जी, इस समय आचार्य महासमर जी का चतुर्नाथ दुर्गा शहर में था, आप वहाँ के चीफ थे दुर्गा शहर में, और इतना कवरेज आचार्य श्री महासमर जी ने आपको सम्मानित किया था दुर्गा शहर में। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी है, मैं गया था, तुम्हें मिला भी था दुर्गा शहर में आपसे। आपने काफी अच्छा कवरेज दिया और अनुव्रत का जो परीक्षा हुई तो कंपटीशन में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक सूचना है, सवाई माधोपुर क्षेत्र के सभी परिवारों की 13 निर्देशिका बनाई जा रही है तथा जिन लोगों ने इसके भाग धन का जमा न करवाए हैं वह अनुमत भवन में शीघ्र जमा करवा दें ताकि डायरेक्ट टिकट फाइनल रूप किया जा सके। का कुछ और था और प्रमोद जी ने मेरे सामने कुछ प्रश्न भी उपस्थित कर दिए, तो मैं इन्हीं से प्रश्न या सभी से प्रश्न भी कर देता हूँ। बताओ आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या समस्या है? तो कोई कहेगा गरीबी की समस्या है, कोई अशिक्षा की बताएगा, कोई बेरोजगारी की भी बता देगा, अन्य चरित्र का जो हनन हो रहा है, जो चरित्र गिर रहा है, सबसे ज्यादा अपेक्षा चरित्र निर्माण की है। और यह चरित्र का निर्माण है, यह कोई उपदेश से या व्याख्यान प्रवचन से नहीं होने वाला है। यदि होता तो आज तक हो चुका होता। जैसे प्रमोद जी ज्ञान की चर्चा कर रहे, मैं कहता हूँ मेरे से भी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा संत पुरुष महात्मा हुए हैं, परिवर्तन समाज में आ चुका होता। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को स्वयं को शुरुआत करनी होगी। जो अनुव्रत की छोटी छोटी नियम है, चरित्र निर्माण के नियम है, उनका सम्मान करना होगा।
जीवन में उतारना होगा, तभी हम उस चरित्र के पतन की राह से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकते हैं। बहुत कठिन है, आदमी उलट करता है कार्य। हमारे जब भी अमृत के कार्यक्रम होते हैं, मंगलाचरण किया जाता है कि बदले युग की धारा अनुव्रतों के द्वारा या संयममय जीवन हो। लेकिन हम स्वयं अपने आप से शुरुआत नहीं करते हैं बदलने, हम अपेक्षा दूसरों से रखते हैं। हम स्वयं अनुशासित नहीं होना चाहते, दूसरों को अनुशासन में रखना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी दादी के साथ कुछ बोलचाल कर दी, कड़े शब्द बोल दिए। उसकी मम्मी ने सुना, बेटी को बुलाया और कहा जाओ, दादी के पास वापिस जाओ और कान पकड़ करके उन्हें कहो सॉरी, मुझे माफ कर। वह लड़की गई और जाकर के दादी का कान पकड़ा और कहा सॉरी, और मम्मी को आकर कहा मैं कान पकड़ करके सॉरी कर। ये आज की विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना है। दो चीज होती है, एक इंट्यूशन पावर होता है और न ब्रेक हो तो उसका एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है। समाज सुधार सबसे पहले जरूरी है और उससे पहले जरूरी है व्यक्ति सुधार। व्यक्ति अपने आप से शुरुआत करे कि मैं सुधरूंगा, मैं ऐसा आचरण नहीं करूंगा, ऐसा खान पीन नहीं रखूंगा, ऐसी वेशभूषा का मैं नहीं रहूंगा जहां प्रश्न चिन्ह खड़े होते हो। यह जब तक नहीं होता है, स्वयं से शुरुआत नहीं होती है, वहां तक बहुत बड़ी आशा करना व्यर्थ नहीं होगा। तो हम स्वयं से शुरुआत करें कि हम स्वयं अनुव्रती बने और औरों को भी बनने की प्रेरणा दें। ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा, चाहे जैन है चाहे अजैन है, व्यक्ति अपने आप में एक इकाई है, पूरा समाज नहीं होता है। हाँ, उसमें हर तरह के व्यक्ति हो सकते हैं समाज में, लेकिन भगवान